आपको वहीं ले चलते हैं। प्रेम मंदिर के बारे में मैं अनुपम जी बताना चाहूंगी कि वृंदावन का प्रेम मंदिर जो है वो भगवान श्री कृष्ण मर्दन की झांकी है। और यहाँ पर जो प्रेम मंदिर में तरह तरह की झांकियां जो कृष्ण की लीला हैं और बहुत ही चारों प्रमुख लीलाएं, गोवर्धन लीला, रास लीला और जितना प्रमुख है झूला, ये सारी लीलाएं वहां पर उकेरी गई हैं और मंदिर के बाहर के हिस्से में हैं। और मंदिर में क्षण प्रतिक्षण रोशनी बदलती रहती है। श्वेत धवल इटालियन मार्बल से पूरा बनाया गया है और बहुत ही दिव्य मंदिर है ये। और यहाँ एक विशाल बगीचा भी है और जहाँ पर जिन लीलाओं का आपने वर्णन किया वो वहाँ दिखाई गई हैं और बड़ी संख्या में रोज यहाँ श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। प्रेम मंदिर की बात करें तो जगत गुरु कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। इस मंदिर के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। 125 फीट ऊंचा है ये मंदिर और लगभग 1 अरब धनराशि की लागत से ये बना था। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने मिलकर इसे तैयार किया। और देखिए जो जितने भी विग्रह हैं ऐसा लगता है कि मानो जीवंत हो, बोल पड़ेंगे अभी, है ना। महाराज का दृश्य है। और एक चीज और अनुपम जी जो आपने कहा कि जो प्रकाश व्यवस्था है ना वो हर 30 सेकंड में बदलती है और सतरंगी प्रकाश है।
एक संयोग देखिए कि प्रातः काल में ये जो मंदिर है पूरा श्वेत नजर आता है, पूरा सफेद नजर आता है, और संध्या होते होते इसमें जो प्रकाश व्यवस्था, प्रकाश सज्जा है वो अपना एक अलौकिक रूप धारण कर लेती है और भक्तजनों से देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना रह ही नहीं पाते हैं। और जो लोग यहाँ भागवत भवन में दर्शन करके जा चुके हैं वो वहाँ पर हैं, पूरी भीड़ वहाँ लगी है, नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण रस में निमग्न है, बिल्कुल जो ब्रज में आता है कृष्ण में रच बस जाता है। और ये झूला लीला हिंडोरा कुंज वन डारोरी झूलन आई राधिका प्यारी, कितना सुंदर। और ऐसा लग रहा है कि मानो सावन खत्म ही नहीं हुआ है, अभी तो हिंडोले फिर से पड़ गए हैं और फिर से राधिका और हमारे प्रिया प्रीतम दोनों विहार करने आए हैं। और हिंडोले में बैठकर देखिए कितना सुंदर अविराम दृश्य है ना, अभिराम छवि है। और जो भावाभिव्यक्ति है भगवान कृष्ण के श्रीमुख की और राधा रानी की, जो उनकी आह्लादनी शक्ति है, वो देखते ही बन पड़ती है। और ये देखिए मंदिर का विहंगम दृश्य। और अब हम आगे बढ़ेंगे। दूर से मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है और अब हम वापस आपको ले आए हैं भागवत भवन में। और यहाँ पर जब तक ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, अभी थोड़ा सा वक्त है कपाट बंद होने में, अभी समय थोड़ा शेष है। यहाँ पर बात की थी आप लोगों ने, गोवर्धन जी की बात भी हुई और 56 भोग की भी बात हुई। तो एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि गोवर्धन जी को प्रभु ने 7 दिन उठाया था अपनी उंगली पर, 8वें दिन वर्षा रुकी थी और उनको आदत थी, उनकी माँ उनको यशोदा हर पहर उनको भोजन कराती थी, 7 दिन 8 पहर। यानी जब प्रभु लौट के आए तो उन्होंने कहा 8 गुणे 7, यानी अब मैं अपने छोरे को 56 भोजन कराऊंगी। लेकिन एक 20 मीठा, 20 मेवा और 16 नमकीन। और देखिए एक बात हम भूल गए, कन्हैया का जो एक चरित्र है ना वो ऐसा है कि वो कभी भी अपने किए का श्रेय खुद नहीं लेते हैं। वो उन्होंने कहा है कि कछु माखन सो बल मिलो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा सो गिरवर लियो उठाए। तो उन्होंने इसका भी श्रेय भक्तजनों को ही दिया, राधे रानी को ही दिया। और देखिए भक्तों का जो भक्तजन यहाँ पर उमड़े पड़े हैं। देखिए भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, वे गोपाल हैं, गिरधारी हैं, बनवारी हैं, माता जसोदा के प्रिय कन्हैया हैं, कंस निकंदन हैं, मुरारी हैं, वेणुगोपाल हैं, वंशीधर हैं, मुरली मनोहर हैं, मनमोहना हैं और ब्रज के चंदना हैं और नंद के नंदना हैं, वसुदेव सुतम देवम हैं और वे जगत गुरु हैं। महाभारत में अर्जुन को जीवन दर्शन और कर्म का उपदेश देने वाले योगीराज श्री कृष्ण हैं, इसीलिए आज भी जीवंत है। लेकिन उनका जीवन संघर्षमय जीवन रहा है। किसी कवि ने कहा है कि जन्म सो मृत्यु तक झमेले ही झमेले हैं, कृष्ण ने का कम कलेश झेले हैं। एक होवे वह स्वरूप को तो वर्णने वा को वर्णन करें, कृष्ण तो नित नए नवेले हैं। और इस समय नित नूतन नवेलापन उनके श्रीमुख से दिखाई दे रहा है। प्रज्ञान प्रभास। और किसी कवि ने कहा है कि मोहनी मोहन की छवि को, सोम जी ने कहा है, मोहनी मोहन की छवि को छिन दीप बही, छिन दर्पण है गई, बंधन है गई बंधन को, अपनी सांस उसास में चंदन है गई, बैन ही बैन में है गई बांसुरी, नैन ही नैन में अंजन है गई, शाम की बाहिन में घिर के सखी शाम कसौटी पे कंचन है गई। ये देखिए भागवत भवन की सीढ़ियाँ और श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। और आगे भी जो कार्यक्रम होंगे, जब भगवान का जन्माभिषेक संपन्न होगा तो उस समय बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो एक विशाल दर्शन कक्ष है वहाँ पर संपन्न होगा। इस समय तो श्रद्धालुओं की जो अगाध जो रेला है वो उमड़ रहा है और भगवान कृष्ण के प्रति आस्था के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कर्म और निष्ठा की अमर कहानी है कृष्ण, प्रेम और स्नेह का अविरल पानी है कृष्ण, न्याय की धर्म की अमिट छाप निशानी है कृष्ण, और हृदयगत भावों को पढ़ने वाले अंतर्यामी हैं कृष्ण। कृष्ण जगत का सार हैं और संपूर्ण जगत को उनसे सरोकार है। कहवे को वो नंद को लाला है, पर त्रिभंगी के तिलिस्म वारो वो त्रिगुणातीत त्रिभुवन को वेदता है। और इसी बात को साबित करती है लाखों लाख श्रद्धालुओं की ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये अजन्मे के प्राकट्य के दर्शनाभिलाषी हैं और देश विदेश से न जाने कौन कौन से स्थानों से प्रभु के दर्शन को पाकर अपना जीवन सुगम बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सच पूछिए तो ये भागवत भवन
भवन का जो परिसर है ना, ये इतने सारे लोगों में विविध विविध संस्कृति, विविध वेशभूषा, खान पान और बोली के लोगों में एक छोटा सा ऐसा लगता है कि सूक्ष्म भारत का निर्माण कर रहे हों। ये मंदिर जो आपको दिख रहा है, ये विशुद्ध नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। सबसे ऊपर शिखर दिख रहा है, जो अब आपके स्क्रीन पर आता जा रहा था। शिखर ऊंचा, उसके पहले मंडपम, एक जो इसका नींव है वो आयताकार होती है और उस पे क्रमवार बढ़ता चला जाता है विमान के तरीके से। अनुपम जी, यहाँ जन सामान्य जो उमड़ के आया है, जन विशेष कम है या जन सामान्य ज्यादा है। किसान भी हैं, श्रमिक भी हैं, तमाम वर्गों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और वो जीवन के अपने दुख के प्रति प्रार्थना करने आए हैं भगवान से। किसी कवि ने कहा है कि दरिद्र की जीर्ण जरा कुटीर में, किसान के श्यामल शस्य खेत में, दुखी जनों की गहरी उसास में, हैं झांकते श्री घनश्याम देखे। और अब वो वक्त आ रहा है जिस समय जो भक्त आ रहे हैं संभवतः बहुत सोच कर आ रहे हैं, इस समय उनका यहाँ से हटने का मन नहीं, क्योंकि उनको पता है बहुत कम क्षण बचे हैं, कपाट बस बंद होने वाले हैं। और देखिए कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी बस 1 मिनट बचा है। 1 मिनट के बाद प्रभु श्री कृष्ण का पट बंद हुए, पर्दा आया पहले, खूबसूरत सा पर्दा, चित्ताकर्षक, और ये पट बंद हो गए हैं। और देखिए अब जो यहाँ आएगा यहाँ से हटना नहीं चाहेगा, लेकिन दूरदर्शन ने ऐसी व्यवस्था की है कि आप अपने घर में बैठे हुए अपने सेट के सामने इसको पूरी तरह देख सकते हैं। यहाँ पर तो थोड़ी थोड़ी देर में व्यवस्था के तहत आपको यहाँ से हटना पड़ता है। ये बाहर का हिस्सा, पूरे दर्शकों की भीड़ लगी है और ये पट खुल रहे हैं और बोलो कन्हैया लाल की जय। प्राकट्य होने वाला है, फूलों की वर्षा और पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और इस समय जो मंदिर में भक्तों का रेला है वो बिल्कुल एक टक भगवान की एक मूर्त के दर्शन पाने के लिए बिल्कुल पट खुल गए हैं और भगवान का प्राकट्य होने वाला है। और जो इस समय मोरछलासन में विराजित होकर जो अभिषेक स्थल पर पधारेंगे चल विग्रह, श्री चल विग्रह को अभिषेक स्थल पर लाने के लिए एक बहुत सुंदर सा मंच भी बनाया गया है, जहां पर जो स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूपा, देखिए पुष्पांजलि और ये प्राकट्य हुआ है। आरती हो रही है, प्राकट्य आरती इस समय प्राकट्य भगवान का हो चुका है और बहुत जल्दी ही भगवान का प्रथम दुग्धाभिषेक होगा इस आरती के बाद। और ये देखिए भक्त झांझ मजीरे बजाकर उछल उछल कर इस आरती की दिव्य जो स्वरूप है उसको अपने मन में समाहित कर लेना चाहते हैं, उसको मन में बसा लेना चाहते हैं। प्राकट्य आरती, जिसको जन्म की महा आरती भी कहते हैं, इसी के साथ ही प्रभु का जो चल विग्रह हैं वो अब प्रवेश करेंगे केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से लिपटे हुए। लेकिन पहले ये प्राकट्य आरती, और हम आपको बता दें कि ये प्राकट्य आरती और ये पूरा पूजन जो है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के अध्यक्ष और मणिराम छावनी के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी के सानिध्य में हो रहा है। आपके स्क्रीन पर अगर आप बाईं ओर देखें वो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, बहुत वयोवृद्ध हैं, लेकिन उन्हीं के सानिध्य में होता है, वो सदैव यहाँ पर उपस्थित होते हैं और प्राकट्य आरती समाप्त होने को है। ऐसी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी देवता इस समय विद्यमान है और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और तमाम श्रद्धालु, ये भक्तों का रेला है जो देश के कोने कोने से, विदेशों से भी आया है। कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ से भक्तगण नहीं आए हैं, और ऐसी व्यवस्था की गई। और ये मोरछलासन में ये पधार रहे हैं, चल विग्रह को लाया जा रहा है। अब अभिषेक प्रारंभ होगा और आगे का विवरण देने के लिए श्रुतिपुरी। पूत सपूत जन्यो जसुधा, इतनी सुनके वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो सब आमत गामत मंगल गौरी, नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर हूँ की मति मोरी, और मोहि देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया छछिया न पिछौरी। भगवान श्री कृष्ण का चल विग्रह इस समय भागवत भवन के निज मंदिर के जगमोहन में है। ठाकुर जी की चांदी की जो परात है, जिसे वल्लभ कुल की भाषा में तृष्टा बोला जाता है, उसमें स्वास्तिक काढ़ा जाता है चंदन से और तुलसी दस उसके ऊपर ये देखिए कि ये
ये जो स्वर्ण मंडित कामधेनु के पयोधर से दुग्ध से अभिषेक हो रहा है, प्रथम दुग्धाभिषेक चल है विग्रह चल विग्रह का। और ये बता दूं आपको कि ये जो स्वर्ण जटित कामधेनु गाय है, इस पर 33 करोड़ देवी देवता अंकित हैं और वो सभी इस समय कृष्ण के दुग्धाभिषेक का लाभ ले रहे हैं, दर्शना लाभ ले रहे हैं। इसीलिए शायद ये भी कहा जाता है कि इस समय मथुरा हमेशा ही ब्रज जो पूरी भूमि है वो कृष्ण से सिक्त है, लेकिन इस समय ये वैकुंठ है, क्योंकि समस्त देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और इस बात के लिए क्योंकि उनके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हो रहा है। ये बिल्कुल ये दुग्ध से अभिषेक हो रहा है चल विग्रह भगवान कृष्ण का, जो बाल कृष्ण के रूप में है। और दुग्ध की यहाँ इतनी इफरात रही है ब्रजभूमि में कि कहा गया है कि अजहू नद नंद के द्वारे पे दधि दूध की कीच मचोही करे है। और यहाँ जो जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्हें गोकुल ले जाया गया, बाद में उनका पालन पोषण नंदगांव में हुआ, तो वहाँ पर जो गौचारण का जो परंपरा है वो तब से भगवान कृष्ण के समय से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ पर गौचारण का मेला भी होता है। फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, गौवन चराए घर आए नंदलाला। तो पयोधर अभिषेक होता हुआ बाल रूप में प्रभु पधारे हैं, प्राकट्य हुआ है। और ये लोग धन्य हैं जो इस समय यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। ये छवि अपनी आंखों में भरकर अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहते हैं सदैव सदैव के लिए। जी देखिए कि नैनों के रास्ते जो है वो प्रभु जो है वो हमारे मन में वास करते हैं। नैनन नैनन उर बस्यो है मेरो प्यारो गोपाल, माखन मिश्री भोग पावे मेरो प्यारो गोपाल। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। तिथि थी भादो कृष्ण अष्टमी, अंधेरी रात, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। देवकी वसुदेव ने देखा बंदी गृह एक अद्भुत आलोक से भर गया है। चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण साक्षात रूप में जन्मे हैं। शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित, कमल के समान विशाल नेत्र वक्षस्थल पर श्रीवत्स तथा भृगुलता के चिन्ह, कौस्तुभ मणि मस्तक पर, महान वैद्रूप रत्न खचित चमकता हुआ किरीट, ये भगवान का स्वरूप है। और इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे समस्त देवी देवता, समस्त देवगण, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी यहाँ पर विद्यमान हैं इन पलों का आनंद लेने के लिए। और देखिए भागवत भवन की सीढ़ियों पर भी जहाँ देखिए वहाँ भी भक्त दिखाई देंगे आपको। इस समय कोई भक्त अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं, क्योंकि ये क्षण ही वही है कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की, ब्रज में आनंद भयो, जय जसोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया। लेकिन अनुपम जी वसुदेव के सुख हुआ और दुग्ध भी नंद के द्वारे में बजी, लेकिन कितना सुंदर दृश्य है। और इस समय आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 3 दृश्य एक साथ। सबसे पहले आपको दिख रहा है पयोधर स्नान जो किया जा रहा है स्वर्ण जड़ित रजित कामधेनु द्वारा, वो भागवत भवन में। उसके बाद नीचे आपको दिख रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर में जो उनका वहाँ पर अर्चन चल रहा है, उनका वहाँ पर जन्माभिषेक चल रहा है। और द्वारिका में लोग कितना मगन हैं, कितने मगन हैं कि नृत्य करते हुए अपने मनोभाव लगातार प्रदर्शित करते जा रहे हैं। तीनों दृश्य यानी द्वारिका जहाँ के राजा हैं भगवान कृष्ण, और मथुरा जहाँ के लल्ला हैं भगवान कृष्ण, और द्वारकाधीश जो दोनों के बीच का संतुलन एक तरीके से बना। ग्वालियर से निकली मूर्ति और आकर स्थापित हुई यहाँ पर। देखिए जो गुजरात का और ब्रज का जो नाता है वो लेह नाता सनातन है और वो आज भी उसी तरह से बना हुआ है। और दूरदर्शन ने भी वही व्यवस्था की है कि कभी हम द्वारका मंदिर में पहुंचते हैं तो गुजरात के, और कभी ब्रजभूमि में आ जाते हैं द्वारकाधीश में और श्री कृष्ण स्थान के भागवत भवन। देखिए न दीवानों की कमी है और न दीवानगी की कमी है। इस समय भक्त दीवानों की तरह हैं
और उनकी दीवानगी इस समय चरम पर है, क्योंकि ये भगवान के ये जो दुग्ध स्नान हो रहा है ना, दुग्धाभिषेक हो रहा है, इसकी एक छींट भी भक्त को लग रहा है कि मेरे ऊपर बरस पड़ेगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा जी इस समय उनकी निगरानी में ये जो पयोधर से दुग्ध स्नान हो रहा है वो चल रहा है। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं, इसमें सर्वौषधि है, इसमें सुगंधित द्रव्य मिलाए गए हैं जो भगवान के जो प्रथम, क्यों कोमलांगी है ना भगवान, इस समय तो बिल्कुल लाला हैं, छोटे से हैं, उनके दुग्ध से निर्मल कुछ और हो नहीं सकता उनके स्नान के लिए। बिल्कुल श्रुति, आपने बिल्कुल सही कहा। गोपाल का ये जो सुंदर स्वरूप है, एक नंद कुमार अष्टक की जो पंक्तियां हैं वो मुझे याद आती हैं कि सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम सुंदर गोपालम। आज जन्मदिन के दिन नाचे ना तो कैसे चलेगा। तो जागिए गोपाल लाल जननी बल जाई कहते मंगला आरती से शयन आरती तक और कृष्ण जन्मोत्सव तक हम पहुंचे हैं भगवान की आराधना में। शंख चक्र गदाधर भगवान मोर पिच्छधारी कौस्तुभ मणि से सुशोभित वैजंती माला लिए हुए वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने। वासुदेव गायत्री में कहा गया ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ऐसे भगवान के शरण में आते हुए बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विबरस द्वाश कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु अदर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्ये स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावका त्वयि धृता सव। सारा गंगा जल हरिद्वार से मंगवाया गया है और सिर्फ उसी गंगा जल से ये जो अभिषेक, प्रथम अभिषेक तो दूध से होना था जो कामधेनु द्वारा किया जाना था, अब ये जन्म अभिषेक जो पंचगव्य से किया जा रहा है। रजत कमल जो है ये तृष्णा में इस समय यंत्र चालित भी है, उसमें बैठे हुए। देखिए चल विग्रह में जब पंचामृत अभिषेक किया जाता है तो जो मैं बात कर रही थी कि दूध जो है वो शुभता का प्रतीक है और जो दही है वो भी अमृत द्रव्य माना गया है। दही दूध से ही बना हुआ पदार्थ है और अत्यंत शुभकारी माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य में दही का ही सेवन किया जाता है और घृत जो है वो दूध दही के पश्चात
घृत को भी, घी को भी जो है वो पंचगव्य में माना गया है और वो भी शुभता का प्रतीक है। और इसी से देखिए क्या होता है, जब हम पूजा करते हैं तो घृत का ही दिया जला के घर में हम उजास करते हैं, हम कलुष का नाश करते हैं। तो इसीलिए जो पंचद्रव्य है ये, उसमें हम घृत का भी मिलाया जाता है। शहद जो है, शहद को एक औषधि के रूप में मिलाया जाता है, क्योंकि कोमलांगी हैं, अभी तो प्रकट हुए हैं, अजन्मे का जन्म अभी हुआ है। तो अजन्मे को कई तरह की नजरों से और कई तरह के, जो आज की भाषा में बोला जाए ना, कि कई तरह की बीमारियों से बचाना है कन्हैया को, तो शहद का भी उपयोग किया जाता है। शर्करा और मिश्री इसलिए मिलाए जाते हैं कि इसकी मिठास, मधुरता, प्रसन्नता और सद्भावना का प्रतीक है, इसलिए। और भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत सामंजस्य पूर्ण भी है बहुत चीज़ों में। जैसे इसमें दिव्य औषधियाँ भी मिलाई गई हैं और साथ में वानस्पतिक चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, क्योंकि उनका प्रकृति प्रेम तो बिल्कुल जाहिर है। बिल्कुल सही, जल संरक्षण, नदी संरक्षण, प्रकृति प्रेम, वन में जाना, गौचारण, जीवों से प्रेम, ये सब भी यहाँ पर दर्शाने के लिए चीजें मिलाई जाती हैं। अनुपम जी, मैं भी बिल्कुल यही बात कहना चाहता था कि प्रकृति के प्रतिबिंब हैं श्री कृष्ण। जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब माता यशोदा उनका श्रृंगार करती थी और उनके अप्रतिम सौंदर्य के कारण यशोदा माता को ये भय था कि उन्हें नजर न लग जाए, तो उन्हें नजर गुजर से बचाने के लिए एक मोर पंख लगा देती थी। वैजंती माला धारण करते थे, चंदन का तिलक लगाते थे। श्री कृष्ण भगवान का जब नामकरण संस्कार हुआ तो महर्षि गर्गाचार्य ने सबसे पहले उन्हें चंदन का तिलक लगाया और उसका नामकरण किया। तब से माता यशोदा ने उन्हें सदैव तिलक लगाया। पीताम्बर धारण करते हैं, जो आज भी आप देख रहे हैं कि जो पोशाक धारण करी है पीताम्बरी है। और पीताम्बर जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति में पीले रंग को सूर्य के तेज के समान उत्साहवर्धक, तेजस्वी और उत्तम स्वास्थ्य प्रदायक माना जाता है। नंद बाबा ने बाल्यकाल में ही उन्हें बांसुरी प्रदान की थी, तब से आज तक वे मुरलीधर, मुरली मनोहर कहलाते हैं। कृष्ण भगवान के प्रिय शंख का नाम है, समुद्र मंथन में जो प्राप्त हुआ था 14 रत्नों में से छठा रत्न था, वो था पांचजन्य। और गायों की बात हमने करी आपसे, बिल्कुल। और स्क्रीन पर आपको फिर दिख रहा है तीनों स्थलों से भागवत भवन मथुरा, जहाँ पर इस समय जन्म अभिषेक चल रहा है पंचगव्य और उसके साथ वनस्पतिक औषधियों और दिव्य सुगंधित द्रव्यों के साथ। और मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में वहाँ पर जन्म का जो पूजन है वो लगभग समापन की ओर बस बहुत जल्द होने वाला है, उसमें अंतिम चरण में है। लोग धीमे धीमे अब वहाँ से बाहर प्रसाद लेने के लिए निकल रहे हैं। और द्वारका गुजरात में इस समय आरती चल रही है, लोग अर्चन कर रहे हैं लगातार, उनका आचमन करते हुए उनको चारों ओर से सिर्फ ये कि भाई प्रभु हमें आप आशीर्वाद दे दीजिए। तीनों चीज़ें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। सभी को पता है, अच्छी तरह याद है, द्वापर में जन्म हुआ था, भाद्रपद मास था, अष्टमी तिथि थी, कृष्ण पक्ष था, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, महानिशीथ बेला थी और आज सुबह तक ये सारी चीज़ें थीं। सिर्फ इस समय शाम रात्रि के इस प्रहर में आकर नक्षत्र अब थोड़ा सा बदला है, मृग शीर्षा नक्षत्र अब उसकी शुरुआत हो गई, यानी बहुत ही दिव्य योग आज के दिन भी लगातार बना हुआ था। देखिए कन्हैया को ना 3 चीजों से बहुत प्रेम है, मैया, गैया और भैया। तो जो मैया है वो जसोदा मैया से अनंत बाल प्रेम की लीलाएं कन्हैया ने प्रकट की हैं, ये जग जाहिर है। भैया बलदाऊ की हर शरारत, क्रीड़ा और लीला के साक्षी हैं, क्योंकि भैया बलदाऊ तो अग्रज हैं उनके और अगाध प्रेम भी रखते हैं। और गैया से प्रेम ने ही कृष्ण को गोपाल नाम दिया है। और अभी आपने देखा कि स्वर्ण मंडित रजत स्वरूपा कामधेनु के पयोधर से प्रथम दुग्धाभिषेक भी हुआ था। और इसी कारण, और ब्रजवासियों का प्रेम देखिए, उन्होंने क्या कहा है, मैया, गैया, भैया और दूध मलैया। उन्होंने अपना दूध मलैया इसमें जोड़ दिया है कि उनको, और माखन चुरैया। ये और रास को रचैया, रास को रचैया तो कहना ना होगा हर ओर। तीन लोकन ते न्यारी मधुपुरी है तिहारी नाथ, ओ कृष्ण तेरी महिमा है कमाल की, आरती करत कर जोर सब नर नारी, छवि मतवारी
जय जयकार ब्रजलाल की। बाजत मृदंग ढप ढोल मझीरा धुनी, मंदिर में जय जयकार मदन गोपाल की। जय द्वारिकानाथ, जय राजाधिराज। आज घर घर जन्मोत्सव मन रहा है। मंदिरों और देवालयों की तो बात ही अलग है। आज भक्तों की भीड़ की चिंता नहीं है, न उन्हें कोई समस्या सता रही है। मन में आस है तो बस अपने सांवरे के दर्शन करने का। मंदिर द्वारकाधीश की अगर बात करें, विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर रजवाड़े के खजांची सेठ गोकुलदास पारिक ने साल 1814 में बनवाया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा द्वारिका के राजा के रूप में है। ये मंदिर चौकोर सिंहासन के समान ऊंचे भूखंड पर निर्मित है। इसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। इस द्वार से मंदिर प्रांगण तक बाजार से 16 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मंदिर के विशाल जगमोहन या मंडप को देखकर ऐसा लगता है कि हम वाकई किसी राजा के राजमहल में खड़े हैं। नहीं ब्रह्मासो काम कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है। ब्रज की रज में रज है के मिलो, यही प्रीत की रीत निभावनी है। आज यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के मन में बस यही भाव है कि हमें बस यहीं रह जाना है। इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। 38 खंभों पर टिका ये मंडप अपने आप में शोभायमान होता है। चांदी के पत्र चढ़े हुए खंभे किसी राजा के महल से कम नहीं दिखाई देते। यहाँ होने वाली 8 झांकियों के साथ कीर्तन पुष्टि संप्रदाय में निश्चित पदों के साथ होता है। बेटे हैं, माँ और बेटे के संबंध के जो आदर्श होते हैं वो दिखाते हैं। वो भाई हैं, ऐसा भाई जो मिलना मुश्किल। वो ऐसे मित्र हैं जो मित्रों के मित्र हैं। कुटुंब का, पूरे कुटुंब का ध्यान रखने वाले हैं। प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं। शाश्वत प्रेम के पूरी तरह से संवाहक हैं। और साथ में दुष्ट दलन भी हैं। जो बात अभी की गई थी, हाथ में वंशी रखते हैं, यानी शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा दुष्ट है जिसके लिए उसका शमन जरूरी है, तो उनका चक्र हमेशा तैयार रहता है। वो भागवत भवन मथुरा में इस समय आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म अभिषेक। वो कर्म का संदेश देने वाले भी रहे हैं। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म। और अगर आप कर्म करते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो सफलता मिलती ही है। और आज यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके मन को आत्मसंतोष है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर कुछ भी जो उनको प्रतिकूलताएं और उनका सामना उन्होंने किया होगा, उसका सुफल अब उन्हें मिल रहा है। बिल्कुल, ये बात है। ये एक ऐसा क्षण है जो बस आप देखने के लिए कैसे दिव्य क्षण मिल जाए। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो राधा कृष्ण का श्री विग्रह है जो सामने स्क्रीन पर आपके आ रहा है, वो उसकी भी बहुत दिव्य है। उसमें उसका जो कल इसकी एक खास तरीके से इसको अर्पण की जाती है, पोशाक और अर्पण किए जाते हैं, साथ में रत्न वगैरह। उनका ब्रजरत्न मुकुट अपने आप में अनूठा होता है, मकराकृत कुंडल और साथ में कंठहार, वैजंती माल, पुष्पहार, करधनी, हंसली। आप बस देखते जाइए, निहारते जाइए और मोहित होते चले जाइए। देखिए यहाँ जिस मंच पर, जो सुंदर सा मंच बनाया गया है जहाँ पर पंचामृत अभिषेक हो रहा है, वो महंत नृत्य गोपाल दास जी जो कमई करेला गांव के हैं, और कहते हैं ना कि पूर्व के जो पुण्य हैं वो उदित होते हैं तो ब्रजवास मिलता है। तो कमई करेला गांव के महंत नृत्य गोपाल दास जी इस समय अपनी देखरेख में पंचामृत अभिषेक की प्रक्रिया को संपन्न कराने में एकजुट हैं। इस समय यहाँ पर देखिए भक्त हाथ उठाकर, तालियां बजाकर भगवान के आह्वान की खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये मांगलिक वेला है श्रुति, और पूरी तरह से जो श्रद्धालु है वह आह्लादित हैं। और जैसा कि अनुपम जी ने कहा कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वो अप्रतिम है। आप स्वजन मनमोहन ही नहीं, स्वमनमोहन भी हैं। नित्य नव किशोर नटवर विग्रह हैं। एक सम्मोहित करने वाला अनंत आनंद है, गोद्वेष है।
हाथ में मुरली लिए हुए हैं, कदम के तले में शाम के सदृश नीलाभ श्याम वर्ण है, गले में गुंजाहार और वनमाला सुशोभित है, माथे पर मोर मुकुट। और देखिए ये प्रक्रिया निरंतर अभी चल रही है। एक पात्र से दूसरे पात्र में शहद डाला जा रहा है और उससे अभिषेक हो रहा है। यतीन जी देखिए, कृष्ण को ना 5 चीजों से बड़ा प्रेम था। वो एक तो मोर पखा, आप हमेशा उनकी वेशभूषा पर देखिए, मोर पखा जरूर उनके मस्तक पर विराजित रहता था, उनके मुकुट में उसको स्थान मिला हुआ था। और इसीलिए जब जन्माष्टमी का पूजन घर घर में होता है ना, तो मोर पंख को जरूर रखा जाता है। और ये जो प्रज्ञान प्रभास पोशाक है, देखिए उसमें भी जो चुन्नटे हैं उसमें वही छवि उकेरी गई है जो मयूर से प्रेरित है। बिल्कुल। और देखिए जो बांस की मुरली है ना, बंशी, वो भी कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। कहने को उसमें बांस को काटा जाता है, उसको छेदा जाता है और फिर उसको मुरली बनाकर, कृष्ण तो कहते हैं ना कि मेरे अधरों पर मैंने इसीलिए इसको रखा है क्योंकि ये मुझे सर्वप्रिय है। तेरी बांस की बांसुरिया मैंने कौन कौन कब कीने, कौन सी तपस्या की होगी जो भगवान कृष्ण के अधरों से लगी हो। और जहाँ तक ये अभिषेक तो चल रहा है, हम कृष्ण भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं उनका भी जिक्र करते चलें। राधा वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। और जो यहाँ का जो जन्मस्थान का जो इतिहास है, राजकीय संग्रहालय मथुरा में संग्रहित शाखा शतदल के स्तंभ श्री कृष्ण जन्मस्थान का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण यही है, जिसके अनुसार वसु नामक व्यक्ति ने मथुरा के शक महाक्षत्रप षोडश से के राज्यकाल में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर एक तोरण और एक वेदिका का निर्माण कराया था और आज उसने इतना भव्य स्वरूप ले लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो शंख है, ये दक्षिणावर्ती शंख है और इसकी जो चोंच है ना, जो मुख है इसका, उसको चांदी से, रजत से इसको मंडित किया गया है। और दक्षिणावर्ती शंख जो होता है बहुत ही दुर्लभ होता है और वो कृष्ण के पंचामृत अभिषेक में उसका प्रयोग किया जाता है, उसी से पंचामृत अभिषेक होता है। इस समय देखिए जो शहद से कन्हैया को, लाला को स्नान कराया जा रहा है, उनका अमृत अभिषेक किया जा रहा है। शहद को भी अमृत द्रव्य मानते हैं, तो अमृत अभिषेक हो रहा है इस समय। और सभी भक्तजन जो इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, उसको मतलब ये एक जन्मों जन्मों का फल है कि उनको ये सामने देखने को मिल रहा है। और भक्तजन इससे कभी विमुख नहीं होना चाहते, उन्हें नहीं परवाह के बाहर और लोग भी खड़े हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, पर वो यहाँ से हटना नहीं चाहते। व्यवस्था ऐसी चाहक चौबस्त है कि थोड़ी देर बाद उनको कहा जाता है कि आप आगे बढ़िए ताकि और लोग आ सके। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये 5 इन दिव्य पदार्थों और इसके अलावा दिव्य औषधियों, वनस्पतियों आदि से पूरी तरह उनका अभिषेक होना है। ये चलेगा 12:40 तक और उसके बाद श्रृंगार आरती होगी। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो अभी चलती रहेगी, लगातार ये अभिषेक चलता रहेगा। देखिए अनुपम जी, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दौड़ा दी मोहब्बत नस नस में, वंशी के बजाने वाले ने संकट में लिया है छुप के जन्म, संकट से छुड़ाने वाले ने संसार के मन को मोह लिया एक गाय चराने वाले ने, घनश्याम तुम्हारे बल पर हम अब भी ये गरज कर कह सकते हैं, आज़ाद किया इंसानों को एक जेल में आने वाले। तो कारागृह में उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन सारे संसार को उन्होंने आलोकित किया, सारे संसार को उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, धर्म का संदेश दिया और कर्तव्य का संदेश दिया, कर्तव्य पालन का संदेश दिया। बिल्कुल। और उनकी हर लीला में कुछ न कुछ निहितार्थ छुपा हुआ है। अजन्मे हैं लेकिन जन्म लेते हैं, मृत्युंजय हैं लेकिन स्वयं मृत्यु का वरण करते हैं। एक हाथ में वंशी रखते हैं, दूसरे में मारक चक्र रखते हैं। तो ये कहीं न कहीं कुछ है। और जो आपने बात शुरू की थी, हर लीला में निहितार्थ है। और जहाँ कृष्ण वहाँ लीला, जहाँ लीला वहाँ रास, जहाँ रास वहाँ नृत्य, संगीत, नाट्य, सब कुछ आ जाता है। ललित कलाओं के प्रणेता हैं वो। और जो वल्लभाचार्य जी की आपने बात की, यहीं पर विश्राम घाट में, इस मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर के पास ही, वहाँ पर महारास रचाया गया था। उसके बाद हरिदास जी, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के, हम कह सकते हैं, पुरोधा हैं वो,
उनके शिष्य तानसेन, उनके शिष्य बैजू बावरा, कितनी बड़ी परंपरा, अष्टछाप के कवि, एक के बाद एक लगातार सब प्रेरित है उसी ईश से जो इस ब्रजभूमि पर आकर सबको सिखा गए सब कुछ। देखिए श्री कृष्ण जो है वो 14 विद्या और 16 आध्यात्मिक और 64 सांसारिक कलाओं के पारंगत थे। इसीलिए श्री कृष्ण जग के नाथ यानी जगन्नाथ कहे जाते थे और कई बार तो जग के गुरु, जगत गुरु भी कहा गया है श्री कृष्ण को। उन्होंने बालपल में माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। वे सांदीपन ऋषि के मृत पुत्र को यमराज के पास से पुनः ले आने के लिए चले गए थे। अब मथुरा में उन्होंने कुबड़ी कुब्जा को झट से ठीक कर दिया था। उन्होंने इंद्र के अहंकार को चूर किया था। गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगलियां पे उठा लिया था। धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उन्होंने ही अपना चीर बढ़ाया था और द्रौपदी की लाज को बचाया था। बर्बरी का सिर काटकर उन्होंने एक स्थान विशेष पर रख दिया था कि वो वहां से युद्ध देख सके। जयद्रथ के वध से पूर्व ही उन्होंने अपनी माया से समय से पूर्व सूर्यास्त कर दिया था और पुनः उसको उदित किया था। अभिमन्यु की पत्नी जो थी उत्तरा, उनके गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित को पुनः जीवित किया और अश्वत्थामा को 3000 साल तक जीवित रहने का श्राप भी दिया। ये सभी लीलाधारी की लीलाएं ही तो हैं, ये उनके चमत्कार ही तो हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये ऐसे जो जिस अष्टछाप के कवियों का जिक्र किया उसमें सूरदास भी एक थे, नंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी, और उन्होंने कहा भी कि एहो विदना तो सो अचरा पधार मागू, जन्म जन्म जीजो वो याही ब्रज बसी। और ब्रजवासी तो गौरवान्वित होते हैं, उनके मन में एक गर्व की भावना होती है, क्योंकि जन्मे गोपाल याही ब्रज में, कि और दुष्ट दलन याही रज में, जग को दीनो जिन कर्म योग, जन जन को है तुमको प्रणाम। तो आज समस्त जनमानस पूरे भारतवर्ष का, यही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से, विदेश के से भी लोग यहाँ आए हैं, श्रद्धालु आए हैं अपने इष्ट को